पी नागेश्वर राव हूँ, बिजली विभाग का शासकीय कर्मचारी हूँ। मेरे विरुद्ध लक्ष्मीपति राजू जो वर्तमान में भिलाई नगर निगम में MIC मेंबर है, शहर सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है और कांग्रेस पार्षद है। सन 2005 में फॉल्स OBC प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और किसी OBC छत्तीसगढ़ी का हक मारकर 5 साल शासन से पारिश्रमिक अर्जित किया। और मैडम ये मेरे ऊपर जब मैंने इसका शिकायत किया और इसका भिलाई नगर थाने में मैं चोर हूँ करके एक फ़ोटो था, उसका मैंने RTI लगाया 11/11/2020 को। उससे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे विरुद्ध अपने और अपने पंप ऑपरेटर अपने सुपरवाइज़रों से 5 झूठे FIR कराया, जिसमें इसको थाने में गाली दिया हूँ करके एक बार 151/7/16/3 शासकीय कर्मचारी और टैक्स पेयर होने के बावजूद 2 दिन के लिए अंदर करवाया। फिर मेरी दोस्त की माँ को पकड़ा हूँ धरा हूँ करके 354/452 लगाया, 5 दिन का कराया। और सेक्टर 7 तालाब में 5 लाख रुपया इससे मैं ब्लैकमेलिंग का मांगा हूँ करके 384, 386, 25, 27 एमसेक्ट लगा के 1 महीना सेल में डलवाया मैडम। इसीलिए ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसकी शिकायत जब मैंने PMO प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन से किया, 135 दिनों से जांच बैठा हुआ है, जिसका प्रभारी अधिकारी IPS जितेंद्र शुक्ला दुर्ग SP और सत्य प्रकाश तिवारी इन लोगों के द्वारा जांच का निपटारा ना कर मुझे अनावश्यक इधर उधर का नोटिस दे रहे हैं। 41A का नोटिस दे रहे हैं, जबकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 41A का नोटिस 2 सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी पूर्व अन्वेषण हेतु दिया जाता है। लेकिन इन लोग 4-4 साल में चालान पेश नहीं कर रहे हैं। मेरा CDR मेरे पास प्राप्त है, CDR सत्य प्रकाश तिवारी साहब दिए हैं। CDR के आधार पर मैं उस लोकेशन पे नहीं हूँ और उसके बावजूद गूगल टाइमलाइन का मेरा पूरा लोकेशन है। उस दिन मैं 27/8/2022 को मैं 22 लाख का 27/8/2022 को मैं 13 लाख का अर्बन क्रूजर गाड़ी लिया हूँ। 4:15 तक मैं अर्बन क्रूजर टोयोटा का शोरूम में हूँ। उसके बाद संगम सूट से मिठाई लेके घर आया हूँ। 3 दिन बाद ये साजिशपूर्वक मिथ्या झूठा मनगढ़ंत शिकायत FIR दर्ज कराया है कांग्रेस शासन काल में। उनके और आपके बीच में संबंध क्या है? मैडम इसका पिताजी और मेरा पिताजी बचपन के दोस्त हैं, दोनों आसपास के गांव के हैं। दोनों के गांव के बीच एक तालाब है। मेरी बहन का शादी इससे होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं हुआ। क्या किसी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से? वैसा कोई दुश्मनी नहीं है मैडम, वैसा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये क्या है, जब मैं कल्याण कॉलेज में पढ़ता था तो एक को मैं झापड़ मारा था, तब ये 294, 506, 323 लगाकर अभी के जैसे ही, और ये 151 लगाकर हथकड़ी लगाया था, जिसमें मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा रोए थे, परेशान थे। आपको OBC का जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बोल रहे हैं कि फर्जी है, किस आधार पर आप फर्जी? मैडम ये 2005 में OBC से चुनाव लड़ा। सेक्टर 7 में देखिएगा, जब भी 2 वार्ड हैं, अभी 66, 67 है, उस समय 49 और 50 था। 2005 के बाद ये आज तक अपना OBC सर्टिफिकेट निकाला नहीं और OBC से चुनाव लड़ा नहीं है। इतनी पुरानी दुश्मनी है, इतने सारे आपके ऊपर, अभी तक आपको क्या न्याय नहीं मिला इस? मैडम देखिए, ये जो पुलिस को नियमतः 90 दिन में चालान पेश करना रहता है, लेकिन पुलिस जो है लिंगाराम कर रही है। 3 साल 4 साल में चालान पेश नहीं करी, क्योंकि CDR देने की जो अवधि है वो 2 साल का रहता है और 2 साल के बाद हम CDR मांग नहीं सकते। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए फर्जी 151 लगाया, फर्जी चाकू जब्ती दिखाया, जिसमें पुलिस थानेदार राजेश साहू, दिनेश कुमार का जेल जाना, टर्मिनेट होना निश्चित है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जस्टिस चाहता हूं। फिर कोई आदमी राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर किसी इनोसेंट आदमी के विरुद्ध पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर FIR ना दर्ज करा सके और जेल ना भेज सके। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम B नागेश्वर राव है। मैं 44 साल का हूँ। मेरे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे। मैं भी बचपन से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, रूंगटा ITI से पढ़ा हूँ और अभी मैं 24 साल से बिजली विभाग का शासकीय कर्मचारी हूँ, सुपरवाइज़र कैडरी का कर्मचारी हूँ, जिसका तनख्वाह मासिक वेतन अभी कम से कम 1 लाख रुपया है।